हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में मैटर की डेफिनेशन और मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था कि मैटर हमारे यूनिवर्स में हमारे चारों ओर प्रेजेंट वो चीज़ें हैं जिनका कोई शेप और मास होता है। इसके अंदर हमारे प्लैनेट्स, हमारे आसपास में प्रेजेंट सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। अगर इसके स्टेट्स की बात की जाए तो ये 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है। कौन कौन सी होती हैं? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? तो पीसी, कूलर, चेयर एक्सेट्रा सारी चीज़ें हमारी सॉलिड के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। अब बात करते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ की। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है रिटेन अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों हमेशा क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, उनको कभी चेंज किया नहीं जा सकता। डू नॉट फ्लो इजीली। सॉलिड जो होते हैं वो आसानी से फ्लो नहीं होते। जैसे हम पानी को डालते हैं वो फ्लो करने लगता है, वैसे सॉलिड्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी है कैन नॉट बी इजीली कंप्रेस्ड। सॉलिड्स को हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको और हम क्या कर सकते हैं? दबा नहीं सकते। देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। तो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? पास पास प्रेजेंट होते हैं। लास्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इस पार्टिकल इज मिनिमम। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में या पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? बहुत ही कम होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी मूवमेंट के कारण जनरेट होती है। किसके कारण होती है? मूवमेंट के कारण जनरेट होती है। तो जब भी कोई मूवमेंट होता है तो उसमें जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। और सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज रहते हैं और क्लोज रहने के कारण उन पार्टिकल का मूवमेंट कम होता है, मोशन कम होता है, जिसके कारण उनमें काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? कम होती है। तो ये तो था हमारा सॉलिड। फिर बात करते हैं हम लिक्विड स्टेट की। तो लिक्विड स्टेट के अंदर जैसा कि नाम से पता है कि सारे लिक्विड्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे, जैसे वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क, ये सारी चीज़ें हमारी लिक्विड्स के अंदर आती हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप। लिक्विड का कोई शेप फिक्स नहीं होता, उसको जिस बर्तन में डालेंगे वो उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होगा, चाहे उसको किसी भी बर्तन में डालो वॉल्यूम वही रहेगा, बस उसका शेप चेंज हो जाएगा। दे कैन बी कंप्रेस्ड। लिक्विड्स को कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि पार्टिकल के बीच में क्या होता है? गैप ज़्यादा होता है, इसलिए उसको पास में लाया जा सकता है। फिर है इंटरमोलिकुलर फोर्स की। तो सॉलिड के मुकाबले, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? कम होता है, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। और वहीं काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होती है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और दूर दूर होंगे तो मोशन ज़्यादा होगा, और मोशन जितना ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये था हमारा लिक्विड स्टेट और उसकी प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं गैस स्टेट की। तो गैस स्टेट के अंदर हमारी सारी गैसेज इंक्लूड होती हैं। अब इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं? तो गैसेज नेदर हैव डेफिनाइट शेप और नोर हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेज का ना तो कोई शेप होता है ना ही कोई वॉल्यूम होता है। फिर बात करें कंप्रेसिंग की, तो इनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, या बहुत ज़्यादा हद तक या बहुत अमाउंट तक इसको कंप्रेस कर सकते हैं। देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस्ट। और इनमें पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है, और इसी कारण इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। और लास्ट है काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं तो मोशन ज़्यादा होगा, और मोशन ज़्यादा होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का सीक्वेंस देखें तो सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा किस में होगी? गैसेस में होगी। और वहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सीक्वेंस देखें तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, देन लिक्विड एंड देन गैस। ये तो थी हमारी 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके अलावा भी 2 स्टेट्स प्रेजेंट रहती हैं, और वो है हमारी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। कौन कौन सी हैं? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। ये 5 स्टेट पाई जाती हैं, लेकिन मेनली हमारी 3 ही होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और
गैस। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।